HNI सुनने में तो ये किसी नए वायरस का नाम लगता है, पर ये कोई नया वायरस नहीं है। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये वो लोग होते हैं जिनके पास इंडिया के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा या तो लिक्विड कैश होता है या फिर लिक्विड एसेट्स में उनका पैसा लगा होता है, जिसको किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सके कहीं पे भी। इनको इंडिया के अंदर HNI कंसिडर किया जाता है, और ग्लोबली अगर हम देखें तो $1 मिलियन वाले को HNI कंसिडर किया जाता है। अगर हम देखें 2017 के अंदर 2,70,000 HNI थे इंडिया के अंदर, और यही नंबर 2027 तक 9.5 लाख तक पहुंचने वाला है। और अगर हम जितने भी HNI हैं इंडिया के अंदर उनकी इनकम को कंबाइन कर ले तो वो इंडिया की GDP का 60% तक पहुंचते हैं, जो कि होती है करीब करीब $1.5 ट्रिलियन। और ये HNI ज्यादातर मेट्रो सिटीज में रहते हैं इंडिया की, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये सारी हो गई। और HNI किसी भी देश के लिए या फिर उस देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। और ये खाली टैक्स ही पे नहीं करते हैं, उस देश में इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं और नई टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं उस देश के अंदर। और ये बहुत ज्यादा चैरिटी भी करते हैं उस देश के अंदर जिस भी देश में रहते हैं, और ये किसी भी देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर खासकर वो देश डेवलपिंग है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पर फिर भी कुछ रीजंस के कारण ये माइग्रेट करते रहते हैं, और ऐसा ही कुछ ट्रेंड इंडिया के अंदर देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में। और अगर हम बात करें 2014 के बाद से करीब करीब 23,000 HNI ने देश छोड़ दिया है, और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2022 में इंडिया को 8,000 HNI छोड़ चुके होंगे। और ये इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के एम को भी इफेक्ट करेंगे अगर ये ऐसे ही देश छोड़ते रहे तो। मैं आपको बता दूं इंडिया तीसरे नंबर पे आता है HNI की माइग्रेशन के मामले में। पहले पे रशिया और चाइना है, और जब इतने सारे लोग किसी देश को छोड़ के जा रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं तो जाके बसेंगे। उसमें सबसे पहला नंबर आता है जिस देश में जाते हैं उसका नाम है UAE, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है सिंगापुर। आप सभी के मन में अभी तक ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और इंडिया के अंदर अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो ये इतने सारे HNI देश को छोड़ते क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीजन तो कहीं ना कहीं इंडिया के टैक्सेस में ही आ जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में कमाते हैं या फिर एक ठीक ठाक अमाउंट कमाते हैं तो आपको एक ठीक ठाक अमाउंट में इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। दूसरा रीजन तो कहीं ना कहीं यही आता है कि अगर कोई बिजनेसमैन बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है तो उसको कोई स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट चाहिए जो बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर उसको इजिली एंट्री दिलवा पाए, और इंडिया का पासपोर्ट थोड़ा वीक है इस मामले में। तीसरा रीजन है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और चौथा रीजन आता है हेल्थ और एजुकेशन के अंदर। इंडिया को इन सभी एरियाओं के अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको अपने HNI को बाहर जाने से रोकना है तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो के एंड में आ गए। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना, और कुछ सजेशन देने हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ते हुए जाना।